मैं डॉक्टर रोशन कुमार आप सभी को पीजी पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर के 2024 की एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर और इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। इसका जो आपको पीडीएफ चाहिए तो अब मेरे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल साइंस एक्सपर्ट पर जाकर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से सही क्वेश्चन है। पैटर्न 1 पर देखिए, लोक प्रशासन के जनक किसे मनाया जाता है? लोक प्रशासन के जनक वुडरो विल्सन को मनाया जाता है। इसकी व्याख्या पूरा नीचे दी गई है, हम व्याख्या करेंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग चल जाएगा। तत्कालिक जो लोक प्रशासन का जनक माना गया वुडरो विल्सन, उस समय वुडरो विल्सन क्या थे? अमेरिका के अध्यापक थे। वुडरो विल्सन अमेरिका के अध्यापक किसी को अमेरिका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कि समन्वय संगठन का प्रथम सिद्धांत है? मुनि का कथन है। किसका कथन है? मुनि का कथन है। आप लोग को बता दें, हम शॉर्ट में वीडियो बना रहे हैं ताकि वीडियो लॉन्ग नहीं जाए, लेकिन आपको बता दें कि आपका मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। क्या है कि आपको 55% क्वेश्चन मेरे एक्सप्लेनेशन से आया है हर सेमेस्टर में। ये 2024 का सेकंड सेमेस्टर बना रहे हैं आप। अगर 2025 के सेकंड सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हैं आप तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि 8 से 9 क्वेश्चन आपका मेरे डायरेक्ट हूबहू एमसीक्यू से आई जाएगा। एक क्वेश्चन आपको समझ पे है जो कि आप समझे होंगे तो बना लीजिएगा, वरना वो नहीं बन सकता है। जेम्स डी मुनी, मुनी का फुल फॉर्म नाम है जेम्स डी मुनी। आप देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टकॉर्ड का संक्षिप्त रूप क्या है? तो पोस्टकॉर्ड का संक्षिप्त रूप किसने दिया था? लूथर गुलिक ने दिया था। और कभी क्वेश्चन आ जाएगा पोस्टकॉर्ड का संक्षिप्त रूप लूथर गुलिक ने किसने दिया था? तो लूथर गुलिक ने। इसका फुल फॉर्म तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग एंड डायरेक्शन कोऑर्डिनेशन रिपोर्टिंग एंड द बजटिंग, योजना संगठन स्टाफिंग निदेशक समन्वय रिपोर्टिंग बजट एंड सब संक्षिप्त रूप है। ठीक है, लूथर गुलिक और लिंडन उर्विल दोनों विचारक थे जो इन्होंने मिलकर क्या थे? पॉडकास्ट की अवधारणा दी प्रकाशनिक प्रबंध के लिए। प्रकाशनिक प्रबंध के लिए कई विचारक आए जो अलग अलग अवधारणा, कुछ एक हेनरी बिचौला है जिसने PCCC का अवधारणा दिया है, और जो लूथर गुलिक और डेंटल उर्विल थे उन्होंने पॉडकास्ट की अवधारणा दिया। तो कभी हो ना नेक्स्ट एग्जाम 2025 में POCCC पूछे प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन कमांडिंग एंड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग, यह किसका कथन है? यह हेनरी का कथन है। इसको हम डायग्राम में बना के बता दिया। आप लोग चाहे तो एग्जामिनेशन हॉल में कभी हेनरी पर या कथन आए, अगर पॉडकास्ट पे कभी कोई शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप डायग्राम में देखिए। सबसे पहले किसी भी एग्जामिनेशन में मेंस में अगर डायग्राम नहीं बनाते हैं आपको तो समझिए आपको 0/सन्नाटा नंबर मिलेगा। ऐसे में आप सीरियस स्टूडेंट है तो बिना डायग्राम को आपको क्वेश्चन खुद ही आपको ना चेक करने में मजा आएगा ना क्वेश्चन आपको लिखने में मजा आएगा। तो आप अच्छा से अच्छा क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन बनाइए और उसमें डायग्राम डालिए। निम्नलिखित में से कौन विचारक मानसिक क्रांति? देखिए मानसिक क्रांति का अवधारणा मेरे पिछले वाले वीडियो से आया हुआ है। ये FW टेलर है। क्या है? FW टेलर है। आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए, हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो चल जाएगा। क्या कि बच्चा अब 30 सेकंड में चाहता है कि हमको सभी ज्ञान चल जाए। FW टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के क्या थे? जनक थे। कौन थे? FW टेलर। मास्लो की अवधारणा के पदानुक्रम में कितने स्तर होते हैं? मास्लो के पदानुक्रम में कितने स्तर है? 5 स्तर है। कौन कौन है? देखिए मास्लो के पिरामिड में 5 स्तर होते हैं, जिसमें सबसे निचली स्तर में क्या है? आत्म साक्षरता। जो सबसे निचली स्तर में क्या है? आत्म साक्षरता। देखिए सॉरी, सबसे निचली नहीं, सबसे ऊपरी होगा। सबसे कहाँ? आत्म साक्षरता की जरूरत है मास्लो के पिरामिड सबसे ऊपरी स्तर पे। सबसे ऊपरी स्तर पे क्या है? सेल्फ एजुकेशन, सबसे ऊपरी स्तर पे। देखिए निम्नलिखित में से वह कौन प्रथम विचारक था जिसने निर्णय लेने की प्रक्रिया को सार्थक विवेचना की? निर्णय लेने की प्रक्रिया को सार्थक विवेचना की अल्बर्ट साइमन वो थे पहले विचारक जो निर्णय लेने की विवेचना सार्थक। इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको पढ़ना है सभी का। हम आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ के इसलिए नहीं बता रहे हैं तो आपको टाइम टेकन ज़्यादा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने प्रबंध के क्षेत्रों में हॉर्थोन प्रयोग जो यहाँ पे हॉर्थोन एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे जगह यहाँ पे हैंड एक्सपेरिमेंट भी लिखता है। हैंड एक्सपेरिमेंट भी लिखता है। तो आप लोग घबराए नहीं, आप लोग हिंदी में देख लीजिएगा। हॉर्थोन प्रयोग, हॉर्थोन प्रयोग किसका कथन है? ये एल्टन मेयो का कथन है। एल्टन मेयो ने 1924 से 1932 के बीच में हॉर्थोन में प्रयोग ने और कहाँ दिया? शिकागो यूनिवर्सिटी में दिया। याद रखिए किस यूनिवर्सिटी में दिया? शिकागो यूनिवर्सिटी में। संचार क्या है? संचार एक ऐसा माध्यम जो सूचना का आदान। देखिए इसमें काफ़ी क्वेश्चन हद तक लगे बच्चे इसमें फंसे हुए हैं। कुछ बच्चे इसका ए आंसर मार रहे हैं तो कुछ बच्चे इसका बी मार रहे हैं, लेकिन इसका कन्फर्मेशन ऐसे नहीं बी होगा। आप गूगल भी कीजिएगा तो ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं आकर आपको शेयरिंग इन्फॉर्मेशन आएगा, जो कि आपको यहाँ पे हिंदी किया गया है, हिंदी ट्रांसलेट गलत किया गया। जो सूचना प्रसारित करना है इसका शेयरिंग इन्फॉर्मेशन का सही हिंदी सूचना प्रसारित करना होता है। इसको यहाँ पे होना चाहिए और इसके यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि दोनों एक्सचेंज है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सूचना के अलग अलग माध्यम होते हैं, जैसे मौखिक, लिखित,
गैर मौखिक या दृश्य हो सकते हैं। मौखिक में आप किसी को बोल कर, लिखित में आप किसी को लिख कर, और गैर मौखिक में आप किसी भी इशारा से आप बता सकते हैं, सूचना साझा करते हैं। और दृश्य में आप टेलीविज़न, चाहे कि मोबाइल की, न्यूज़पेपर इत्यादि आप पढ़ कर क्या कर सकते हैं, सूचना को प्रदान कर सकते हैं। सूचना क्या है? सूचना उनके भाव है, विचार है, ज्ञान है, अनुभव का क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या है, पहुंचाना है। उसी को कहते हैं शेयरिंग। आप लोग जब भी इंफॉर्मेशन आए तो आप शेयरिंग माइंड में रिकॉल कीजिएगा। विच ऑफ द कंपैरेटिव पोलिटिक ग्रुप ऑफ द एस्टेब्लिश, कंपैरेटिव पॉलिटिक की स्थापना कब हुई? देखिए ये क्वेश्चन गलत क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन गलत डाला गया था, लेकिन आपने से ऑप्शन सही डाले हैं। इसका सही आंसर जो एक यूनिवर्सिटी में ऑप्शन डाला गया तो वो आपके सामने है, ठीक है। और उसका सही आंसर 1963 होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो ऑप्शन डाला हम वही ऑप्शन डालेंगे ताकि कोई बच्चा ही ना कहे सर अपने मन से लिख दिया। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? 1963। यहाँ पर 1961 नहीं होगा, यहाँ पर 1963 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन, आप गूगल चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं। 1963 में अमेरिका सोसाइटी ऑफ रिपब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक समिति ने तुलनात्मक लोक प्रशासन समूह के CAG की स्थापना की। इसे 1963 में वित्त पोषित किया गया। फ्रेडरिक डब्ल्यू रिक्स की स्थापना से लेकर यानी थे जब तुलनात्मक लोक प्रशासन समूह की स्थापना की CAG की, उस समय कौन थे इसके अध्यक्ष? तो फ्रेडरिक डब्ल्यू ये थे, यानी FW रिक्स थे। क्या थे? FW क्या थे? रिक्स थे। यहाँ पे FW नहीं मानेगा, यहाँ पे अक्सर फ्रेडरिक डब्ल्यू आएगा, ठीक है। स्थापना के क्या थे? अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रशासन में शास्त्रीय सिद्धांत को कहावत किया? यानी कहावत, हु कॉल द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुअर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि अक्सर बच्चा गलत माने। इसका क्या होगा? साइमन आंसर होगा। हर्बर्ट साइमन ने क्या, अमेरिकी सामाजिक वैज्ञानिक है जिन्होंने स्थानीय सरकार को अपना करियर शुरू किया। 1943 में हर्बर्ट साइमन ने प्रशासन के रूढ़िवादी सिद्धांतों पर अपना हमला किया। हमला का अर्थ आता है कि उसने क्या किया? आलोचना किया, जो एक शास्त्रीय सिद्धांतकारों के केवल नीतिवत के रूप में क्या थे? तैयार किए गए थे, ठीक है। हम आपको बताते हैं, आप मेरा MCQ जो मेरा वीडियो आता है हर सेमेस्टर का वीडियो आप देख लीजिए। जैसे 2024 का आपको सेकंड सेमेस्टर का पूरा वीडियो है। उसके बाद में मेरे MCQ का पूरा वीडियो देख लीजिए और एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। आपको 8 से 9 क्वेश्चन मेरे सिर्फ वीडियो से आ जाएगा और मेरा चैनल से आ जाएगा। आप इसका PDF चाहिए तो आप ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन चैनल में लिंक है इसका, पॉलिटिकल साइंस एक्सपर्ट, मेरा यूट्यूब चैनल है। और टेलीग्राम, इंस्टा, ट्विटर सब चैनल इसी नाम से है। अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में क्या आता है। शॉर्ट क्वेश्चन में हम एक वीडियो बनाए थे, उस शॉर्ट क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आया था, क्वेश्चन नंबर आपका 5 आया था, और क्वेश्चन नंबर 6 आया था, और क्वेश्चन नंबर 7 आया था, जिसमें आपको कितना 4 लिखना था और 4 आया था। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, लोक प्रशासन प्रकृति के विवेचना की, ये भी हम बताए हुए हैं। नौकस टाइम में देखिए बताने के लिए तो हम सब बताते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो नहीं बताया, जैसे अनवांटेज क्वेश्चन है। आपको एग्जामिनेशन में 4 ही क्वेश्चन लिखना है। वो अलग बात है कि आपको 100% क्वेश्चन जितने पूछे गए वो आते हैं, लेकिन आपको 100% क्वेश्चन आते हैं इसका मतलब ये तो नहीं है कि 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन लिखना है तब 6 लिख दीजिएगा, ये तो सही नहीं है। और एग्जामिनेशन में आपको पेपर बाउंडेड भी ध्यान में रखना चाहता है कि कितने क्वेश्चन निकला है, पेपर कितने हैं, समय कितना है। समय का भी बहुत काफ़ी महत्व होता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में देख लो, लॉन्ग क्वेश्चन में क्या पूछा है टाइप C में, दे उत्तरीय प्रश्न में। वैश्वीकरण में लोग, ये मेरे क्वेश्चन नोट से आया, हु बहू आया हो, यहाँ पे एक शब्द भी चेंज नहीं किया गया है, मेरे नोट से आया जो हम यूट्यूब पर पढ़ाए हुए थे और टेलीग्राम पर जो PDF लगाए थे, ठीक है। प्रशासनिक पद्धति में हेनरी फ्यूअल की योगदान, ये मैं हेनरी फ्यूअल के बारे में चर्चा किए थे लेकिन ये पढ़ाए नहीं थे। ये भी मेरे नोट से आया है। यहाँ पे प्रेरणा सिद्धांत की विवेचना की जगह पे हम आलोचना लिखे थे, आलोचना कीजिए, ठीक है। और जो आलोचना और विवेचना का अर्थ दोनों क्या है? समान होता है। कुछ बच्चे वर्ड से भी क्या होते हैं? परेशान होते हैं, ठीक है। और फ्रेडरिक रिक्स ने पारिस्थितिक दृष्टिकोण का आलोचनात्मक परीक्षण किया। आलोचनात्मक परीक्षण का अर्थ होता है कि आप किसी भी, जब भी आपको आंसर में आलोचनात्मक दिखे, या क्रिटिकली एग्जामिनेशन का अर्थ होता है, आलोचनात्मक अर्थ होता है आपको उसको क्या करना है? उसकी खामियां बताना है। क्या बताना है? खामियां। और खामियां अपने मन से नहीं बताना है। खामियां जो विचारक, जैसे कोई विचारक हो, या इंडियन हो, वेस्टर्न हो, या कोई विचारक, जैसे महात्मा गांधी हो गए, जॉन हॉक्स हो गए, रॉबर्ट हो गए, हुक हो गए, नारीवाद, माने कोई भी विचारक हो जो इस
फ्रेडरिक के विचारक को क्या किया, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण की क्या आलोचना की है, उनका थोड़ा तर्क दे देना है, बस आंसर आपका सही हो जाएगा। पदसोपान के सिद्धांत में आप पदसोपान जैसे कि आपको बताया है, महात्मा गांधी के जो हायरार्की मॉडल है महात्मा गांधी का, केंद्र में क्या होना चाहिए, केंद्र में ग्राम होना चाहिए। महात्मा गांधी बोलते हैं केंद्र में ग्राम होना चाहिए और बाह में संसद होना चाहिए, यानी संसद का अर्थ होता है क्या, सरकार होनी चाहिए, सरकार। तो महात्मा गांधी बोलते हैं केंद्र में ग्राम होना चाहिए, बाहर में संसद होना चाहिए। उसी प्रकार ये क्या पदसोपान, यानी अक्सर जो भी थिंकर है वो क्या इंडियन से ही चुराए गए हैं। सी आई बर्नार्ड ने सामाजिक व्यवस्था पर स्कूल का आध्यात्मिक पिता माना जाता है, कारण बताइए। एक थिंकर है सी बर्नार्ड, उनकी क्या थिंकर को बताना है कि पिता उनको क्यों माना जाता है। सबसे पहले आप मेरा MCQ जो भी है वो उसको देख लीजिए, और उसके बाद में मेरा एक मॉडल आंसर आता है हिट गेस पेपर, कहीं मार्केट में नहीं मिलेगा आपको, वीडियो हम प्रोवाइड करते हैं विथ क्वेश्चन विथ आंसर, उससे आपको काफ़ी हद तक क्या मदद मिलेंगे। सबसे पहले आपको आंसर खोजने में तो आपको समय बर्बाद होगा, आपको जहाँ तक हमें पता है आप आंसर खोज लीजिए किसी एक का, आपको आंसर कहीं मिलेगा ही नहीं, क्या आंसर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आप इसका PDF चाहते हो तो जाकर टेलीग्राम चैनल पे ले लीजिए। आपको फिर मिलते हैं। बच्चों का डिमांड है सर 2023 के वीडियो भी डालिए, तो 2023 के वीडियो बन गया है, PDF शायद नीचे नज़र आ रहा है, लेकिन इसका नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाने पर बच्चे नहीं देखते हैं। नहीं देखने का कारण ये है कि जो बनाता है बोलता है सर इतना ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन गया, इसी कारण बच्चे नहीं देख पा रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।